नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो लाइव वेबिनार है वो जॉब और बिजनेस के ऊपर है। बहुत सारे लोग जॉब में स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं। बड़ा आसान तरीका है इसको देखने का, समझने का। बहुत इजी तरीका है। मैं काफी सारी टेक्निक आप लोगों से शेयर करूंगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपनी कुंडली लेके बैठिए और देखिए क्या मेरी कुंडली में ये योग एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। हाथ के हाथ आप चेक भी कर लेंगे। ठीक है। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मेरा स्ट्रीम जो लंबे समय से चल रहा है वो 24 साल से ज्यादा हो गए हैं कंसल्टेंसी में। 3 सवा 3 साल से करीब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। क्लास में मेरा जो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिलता है। ठीक है। आप मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि आप चार्ट दे करके बैठिए। यदि आप बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो कुंडली खोल के बैठो ना। जो पढ़ा रहे हैं टेक्निक साथ के साथ वेरीफाई करिए और उसके ऊपर वर्क करिए। ठीक है। अपनी कुंडली लेके बैठिए, फैमिली की लेके बैठिए, पड़ोसियों की भी लेके बैठिए। तब आता है मजा पढ़ाने में ज्यादा अच्छा। आइए अब हम सिखाते हैं आपको एक अच्छी सी चीज कैसे क्या और किस तरीके से है। किसी ने शायद ज्वाइन करना, मैं एक सेकंड पहले वो करा दूं। ज्वाइन उनका, एक सेकंड। हाँ, चलिए, हो गया। अब मैं शुरू कर रहा हूं, अब आप सीखिएगा। हम्म। अब आप देखिए, सबसे पहले हम कोर्स में सीखेंगे क्या। ये देखिए, ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट का भी मुझे बताना है। ठीक है। और क्या है, सेटन इज द कारका ऑफ प्रोफेशन। जॉब और बिजनेस, विल आई गेट ए जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, चेंज इन कैरियर, जॉब प्रोफेशन जो भी है, प्रमोशन होगा, फॉल्स एंड ट्रबल इन कैरियर, रिमूव और सस्पेंडेड इन द, आपका जो है वो नौकरी से आपको निकाल तो नहीं दिया जाएगा। चेंज करना है मुझे जॉब के अंदर, प्रॉब्लम्स एंड अप एंड डाउन इन कैरियर, फॉरेन ट्रैवल, गिफ्ट मेरी तरफ से शेयर मार्केट योगा। मेरी क्लास में रिटायर्ड एसबीआई के जनरल मैनेजर थे। बहुत अच्छे नेक इंसान, सज्जन पुरुष थे। उन्होंने मेरे सारे 32 कोर्स किए, 30 करीब। शिव कुमार जी। तो उन्होंने ये टेक्निक से कईयों को क्रॉस एग्जामिन किया, बोले 100% वर्क करती है। तो अच्छा लगता है। क्लियर है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्लास शुरू करने लगा हूँ। आप अपनी जो चार्ट है वो खोल के बैठिए और जो मैं टेक्निक पढ़ाऊं, कृपया करके उस टेक्निक को अगर आप शेयर करते हैं मेरे साथ मुझे अच्छा लगेगा। और कंफर्मेशन जो होता है ना, मैं क्लास में जरूर लेता हूँ, उसके बिना मैं आगे नहीं चलता हूँ। आज है 3 तारीख, कल है 4/11/2024। ठीक है। ये कोर्स स्टार्ट होगा 8:05 से। इसकी क्लास होगी 1 घंटा, इसका ड्यूरेशन रहेगा। मंडे टू फ्राइडे रहेगी क्लास। 5 डेज का इसका कोर्स है। और आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है आपको। और क्या मिलेगा आपको, ई सर्टिफिकेट, दोज हु आर इंटरेस्टेड। ज्ञान सदैव पूजनीय होता है। फिर आपको जो इसमें फी है, डेट इज द ओनली 2345। देखिए ना, तो मैंने फीस ज्यादा रखी है, मेरा मोटिव जो है टेक्निक पढ़ाने के ऊपर है कि आपको बेस्ट टेक्निक मिले। ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा फोकस होता है। मेरे को, मैं सारा सीधा साधा आदमी, मेरे को पढ़ाना आता है, बाकी मेरे पास बुद्धि नहीं है मार्केटिंग करनी। ना कम अप, D1 चार्ट पर चलते हैं। पहला पॉइंट, एक सुदर्शन चक्र पद्धति होती है। आप कर लो, अपनी कुंडली खोल लो, सुदर्शन चक्र पद्धति सीख लो अभी से। आपने अपना कैरियर देखना है, लगन से 10th हाउस पकड़ लिया, पहला पॉइंट हमारा 10th हाउस हो गया। अब मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। तो 10वां घर कौन सा बना, चंद्रमा से ये बना।
ये दूसरा हो गया 10th हाउस, यानी 9th ऑब्लिक 10th। फिर आपने देखा कि आपका सूर्य पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव में सूर्य बैठा है, क्लियर। तो आपका 10th ये बना सेकंड हाउस, तो सेकंड ऑब्लिक 10 कर लीजिए, आपकी हो गई सुदर्शन चक्र पद्धति। अब तीनों जगहों से 10th लॉर्ड को एग्जामिन कीजिए। आपने अगर तीनों जगहों से स्थिति अच्छी है तो आपका जीवन सफल है, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ भी नहीं हमने समझा, आराम से 1 मिनट में पकड़ लिया, इजी वे के अंदर। अब एक और अच्छी चीज है, ठीक है, वो क्या है, हम ये चेक करेंगे पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे को लास्ट में क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं, खुल करके पूछिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आराम से बताऊंगा। पूर्ण परमात्मा ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। इनसे हम व्यापार के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या मैं व्यापार कर सकता हूं, तो ये 4 ग्रह बताएंगे जो पूर्ण परमात्मा है। व्यापार में मैं आगे निकलूंगा या बेड़ा गर्क होगा, डेट इज ए अष्टवर्गा कोर्स, वो बारीक अलग चीज है। सूर्य से भगवान श्री राम हुए, चंद्रमा से श्री कृष्ण हुए, मंगल से नरसिंह अवतार हुए, राहु से वारा अवतार हुए। तो ये 4 ग्रह आपको पूर्ण परमात्मा के बारे में बताते हैं, क्लियर। अब आता है, वेद कहता है तत्वमसि। तत्वमसि से हम क्या देखेंगे, अग्नि, जल, वायु और आकाश। अगर आपके ग्रह जल तत्व से जुड़े हैं, भगवान कसम घर वाले दुखी हैं आपसे, इतने दुखी रहेंगे आपसे, क्योंकि अगर आपके ज्यादा ग्रह जल तत्व से जुड़ गए, खास तौर से कैरियर वाले ग्रह, तो आप काम में जरूरत से ज्यादा जुड़े रहेंगे, घर पर भी आप काम के बारे में सोचेंगे। अब दूसरा पॉइंट सबसे बढ़िया आप सीखिए, वो क्या है कि काल पुरुष कुंडली से द 10th लॉर्ड इज द सैटर्न, हु इज द कर्म कारक। इज इट वेरी क्लियर टू यू? सो सैटर्न इज द कर्म कारक, सिंपल। आपका कोई लगन है, मान लीजिए आपका जेमिनी लगन है, मिथुन लगन है, आपका 10th लॉर्ड जुपिटर बना, नेवर फॉरगेट टू सी द सैटर्न पोजीशन, क्योंकि वो काल पुरुष का 10th लॉर्ड है, आपके कैरियर आपके कर्मों को बताता है। अगर शनि आपका जो भी लगन है उसका 10th लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है तो कैरियर में दिक्कत नहीं है, सिंपल। आपका 10th लॉर्ड अच्छा है पर जुपिटर अफ्लिक्शन में, सॉरी 10th लॉर्ड ठीक है बट सैटर्न अफ्लिक्शन में, दिक्कत आएगी। हमें दोनों देखने हैं, सिंगल नहीं देखना बाबा, गलती कर देंगे हम लोग। अब आ जाते हैं एक अच्छी चीज पर। सपोज कोई कह देता है जी मेरी कुंडली में तो केतु शनि है, वैसे एक अच्छी चीज बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, 3 कार्मी डेट्स वाले प्लेनेट होते हैं, वो राहु, केतु और शनि होते हैं। अब यहाँ युति 2 कार्मी डेट्स वाले प्लेनेट की होगी, केतु और शनि की, सिंपल सी बात है। अब केतु और शनि की युति हो जाने से क्या हुआ, आप 2 क्षेत्रों में भगवान ने आपको वरदान दे रखा है, यू गॉट द बून ना फ्रॉम द गॉड। कौन से 2 प्रोफेशन के अंदर आपको वरदान है? नंबर 1, यू कैन बी ए गुड लॉयर, गुड एडवोकेट, बिकॉज यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ केतु एज वेल एज सैटर्न। सेकंड क्या है, इफ यू हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ केतु एंड सैटर्न, आइदर एज पर द नाड़ी और एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आप ज्योतिष में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए शनि से भी, शनि अफ्लिक्शन में था,
मैंने अभी यही कहा ना, शनि एफ्लिक्शन में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ये जातक एडवोकेट नहीं है, ये जातक मान लीजिए ज्योतिष आचार्य नहीं है, कोई भी काम कर ले चलना है नहीं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का 10th लॉर्ड एफ्लिक्शन में है। अब वहां पर जब रूल लगेगा, एफ्लिक्शन का लगेगा। लेकिन यदि आप उस ग्रह का काम कर गए तो एफ्लिक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। अब बहुत सारी चीजें आप समझने का प्रयास करिएगा। दोज हु आर हैविंग राहु इन द 10th हाउस, चेक करिए अपनी कुंडली में, क्या राहु आपके 10th हाउस में बैठा है? तो ऐसा काम करिए, आप अपने प्रोफेशन में ऐसी चीज लाइए जहां रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीट होता है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, हर बार बोलता हूं मैं। कोई कहे जी मैं तो 10वीं फेल हुई थी, मेरा बताओ मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं? भैया आपने कैरियर की लंबी लंबी छोड़ दी, लंबी लंबी बता दी। नाउ वी गो टू द नाड़ी। नाड़ी से राहु इज द व्हील, पहिया। तो भैया तू ओला ओबर टैक्सी डालने पढ़ा लिखा नहीं है, तेरी टैक्सी चलेगी, बाकियों का नहीं हमें पता। सिंपल सी बात है। कितना इजी हो गया हमको करना और समझना। अगले पॉइंट पर आते हैं। लेट्स सी, दोज हु आर हैविंग सन इन द 10th हाउस, इट इज बीइंग दिग्बली। दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है, तो उससे क्या प्रभाव आएगा आपको? कुछ लोग इस सूर्य को खराब कर लेते हैं, छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ाने चालू कर देंगे, पैसे छापने के चक्कर में आ जाते हैं। ये नहीं करना भाई। आप अपने सूर्य को बचा के रखें, अच्छी जगह पर इस्तेमाल करें ना। वो बेचारे क्या कर लेते हैं, जरूरतें मार जाती हैं आदमी की। वो भी सच्चा है अपनी जगह। आगे चलते हैं। अब आप, एक और पॉइंट आता है बड़ा अच्छा। वो क्या है जो मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था? D1 का 10th लॉर्ड, आइए समझाते हैं आपको चार्ट से। ऐसे शायद हो सकता है यू मे गेट कंफ्यूज्ड। अब आ जाइए, ये D1 है, ये D10 है। ठीक है, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, तो यहाँ पर 10th लॉर्ड बना बृहस्पति। ठीक है। अब क्या है कि इस बृहस्पति को D10 चार्ट में देखना है आपने। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो आपका करियर अच्छा है। अगर वो बृहस्पति नीच का है D10 में, पाप प्रभाव में है, राहु केतु एक्सेस पे है, ये 6 8 12 गड्ढे में चला गया, तो कैरियर में दिक्कत आ गई ना। या पाप दृष्ट है तब भी दिक्कत आ गई, या पाप कत्री में है तब भी दिक्कत आ गई। तो इस तरीके से देखना है, क्योंकि ये इसका सूक्ष्म कुंडली है। जैसे नवमांशा आपकी विवाह की सूक्ष्म कुंडली है, तो कैरियर की सूक्ष्म कुंडली D10 है। तो आप D10 के अंदर अपना 10th लॉर्ड देखिए, क्या वो अच्छी स्थिति में है तो कैरियर अच्छा है, अगर खराब है तो कैरियर में दिक्कत। कुछ ज्यादा परेशानी लेनी नहीं है हमारे को। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। सबसे पहले मैंने आपको भी बताया, सैटर्न जो कर्म बताता है, बुध व्यापार है। अगर किसी की कुंडली में शनि बुध की युति है, या 1 7 एक्सेस है, मान लो किसी का शनि यहाँ बैठा है, बुध यहाँ बैठा है, तो ये म्यूचुअल एस्पेक्ट हुआ ना, 180 डिग्री म्यूचुअल एस्पेक्ट हुआ। तो म्यूचुअल एस्पेक्ट होने से आपका क्या है, सिंपल सी बात है कि यू आर बोर्न फॉर द बिजनेस। आपका दिमाग व्यापार वाला है। क्लियर? आपका दिमाग क्या है, व्यापार वाला। तो बच्चा व्यापार की तरफ सोच रहा है, क्यों मार पीट रहे हो आपके बच्चे को? क्या पता आपका बच्चा बहुत बड़ा बड़ा होकर के व्यापारी बनना चाहता है। मत मारिए पीटिए ना। व्यापार में रुझान है तो व्यापार में डाल दीजिए ना, क्योंकि उसकी तो बुद्धि तो वहीं चल रही है। अब आगे चलते हैं। अब आता है कि सर मेरी नौकरी कब लगेगी। क्लियर है? किसी ने ये पूछा कि मेरी नौकरी कब लगेगी। अब ये D1 चार्ट है,
बाकी डिटेल में क्लास में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आपके लिए मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाना है। क्लियर है? अब आ जाइए, मान लीजिए किसी का मेष लगन है, तो ट्रांजिट का जुपिटर यहां बैठा हुआ है, दैट इज इन द टॉरस साइन। क्लियर है? सपोज समवन हैविंग सैटर्न इन द 10th भावा, सो जुपिटर का एस्पेक्ट 10 यानी सैटर्न पर आ गया, 10th हाउस पर आ गया, तो जातक की नौकरी लग जाएगी। अब कोई कहे जी मेरी तो नौकरी लगी हुई है, मेरा क्या होगा? तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। बाकी कोई कहे ना जी मेरी नहीं लगी है, तो मेरा वो पीछे वाला कोर्स जो है बहुत एडवांस लेवल है, उसमें सीखेंगे। अब आगे चलते हैं। यहां पर D1 चार्ट के अंदर मान लीजिए आपका लियो साइन कहीं पे भी है, सपोज आई से 10th हाउस में है लियो साइन, इसमें शनि बैठा है। लियो साइन का स्वामी होता है सूर्य, सूर्य को बोलते हैं सरकार, सरकार का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो पॉसिबिलिटी आपकी काफी बढ़ गई, यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि शनि कर्म है, कर्म के साथ शनि सेवा है, तो आप सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपका केतु 11th हाउस में बैठा है, गोचर का शनि आ गया, नौकरी छूट जाएगी, नौकरी चेंज करेंगे, बात खत्म, चेंज ऑफ जॉब हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी साढ़े साती है, जब चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, गोचर का शनि जब भी इससे भेंट करेगा, इसको बोलते हैं मध्य साढ़े साती, क्योंकि शनि यहाँ 2.5 साल, यहाँ 2.5 साल, यहाँ 2.5 साल, 7.5 साल हो गए। तो जब शनि चंद्रमा पर गोचर करेंगे तो वो साढ़े साती का मध्य भाग होता है। तो ये कंफर्म मान के चलिए, तो जॉब चेंज हो सकती है। आदमी कोई के जी मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो तुम्हारा ट्रांसफर होगा ना यार, इस तरीके से हमने समझना है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जरूरत से ज्यादा पीड़ा देता है एज कंपेयर टू साढ़े साती। ये तो ऐसा हाल कर देता है, कई बार 6 महीने आदमी बेरोजगार रह जाता है। मेरी क्लास में लोग आए, बोले सर हम तो 1 साल से बेरोजगार हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये पीड़ा देता है, केतु पीड़ा के कारक हैं, ये याद रखना। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है और बृहस्पति 12वें घर में बैठ गया, तो इसको कहते हैं सेल्फ रिजाइन करना। ऐसा जाता खुद से नौकरी से त्याग पत्र देके बाहर आ जाता है, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या है कि जातक आउट ऑफ स्टेट नौकरी करने जा सकता है, आउट ऑफ स्टेट। तीसरा क्या है, फॉरेन जा सकता है। आप समझ रहे हैं? ये चीज है। तो हमें इस तरीके से चीजों को समझना है, नकारात्मक नहीं पढ़ना। सपोज कोई आदमी गुड़गांवा में रहता है और गुड़गांवा में ही नौकरी कर रहा है, तो वहां वो रिजाइन करेगा। लेकिन यदि वो गुड़गांवा की बजाय नोएडा चला जाता है, दूसरी स्टेट हो गई उत्तर प्रदेश, तब तो दिक्कत नहीं है ना उसे, फिर तो वो अच्छे से जॉब करेगा, वहां उसको प्रमोशन अच्छा सा मिलेगा। पर स्ट्रगल कहाँ करना पड़ेगा, बर्थ प्लेस वाली स्टेट में, जहां जातक का जन्म हुआ है, वहां उसे दिक्कत होगी। क्लियर है? अब आ जाइए, फिर से मैंने मिथुन लगन लिया। अब इसका लॉर्ड हुआ बृहस्पति, बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठ गया, पाप प्रभाव भी आ गया, तो भाई साहब आपका रिट्रेचमेंट में नाम आ सकता है।
यानी कहाँ नाम आ सकता है? निकाले जाने पर। जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने, बेचारों ने नौकरी खोई है, तो उसका मूल कारण यही रहा है, जिनकी नौकरियां गई होंगी उनका 10th लॉट गड्ढे में पड़ा होगा 6 8 12 में, तो इस वजह से दिक्कत आ ना। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, प्रमोशन। आप अपनी कुंडली लगा लीजिए, क्लियर है? अब मान लीजिए हमने कोई का, किसी का लियो लगना है, 4 3 2 1। 10th लॉर्ड वीनस बना, 9th लॉर्ड आपका मंगल बना, मार्स, राइट। ये दोनों ग्रहों की युति प्रमोशन देती है, पहला पॉइंट क्लियर है, प्रमोशन देती है। दूसरा पॉइंट, नक्षत्र कॉन्सिलेशन से भी दे सकती है ये युति। कॉन्सिलेशन से भी आपको प्रमोशन मिल सकता है, कैसे? वीनस इन द कॉन्सिलेशन ऑफ मार्स, मृगशिरा नक्षत्र में जब वीनस गोचर करेगा तब आपको प्रमोशन दे सकता है ना, आपको अपलिफ्ट कर सकता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, हमें बारीकियों से चीजों को समझ। मान लीजिए किसी का वीनस यहां बैठा है, युति तो नहीं है कुंडली में, ट्रांजिट का मार्स इसके साथ आया, तो ये प्रमोशन का योग बन गया, क्योंकि बोथ आर रेस्पेक्टिंग द 10th हाउस, दोनों की दृष्टि 10th हाउस पर है, प्रमोशन का योग कंफर्म्ड हो गया। सिंपल सी बात है। अब एक और बात आती है, वो ये आती है कि क्या आप बॉस से झगड़ा करते हैं? कैसे करेंगे? आप अपनी कुंडली में सूर्य देखिए, सूर्य गवर्नमेंट जॉब भी है, सरकार भी है, और आपके बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सूर्य। तो सूर्य अगर जब रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी राहु सूर्य के ऊपर से गोचर करेगा, तो आप बॉस से झगड़ा करेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे, बहस करेंगे। नुकसान किसको है? आपको है। तो राहु सूर्य के ऊपर जो गोचर कर रहा है, वो केवल 1.5 साल के लिए तो है। शांत रहिए ना, आपको जरूर अपनी ईगो को ज्यादा भड़काने हैं। अपना नुकसान तो आपका होगा, आपका परिवार है, बच्चे कोई पड़ोसी थोड़ी आगे पाल जाएगा। तो बॉस से झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरा तो राजयोग है सूर्य मंगल का, एज पर द लगना, सपोज समवन इज बोर्न आइदर इन द एरीज और लियो ascendant and Mars and Sun both are together anywhere in the chart giving you a Raj Yoga as per their भावा, ठीक है? तो वो राजयोग मिल रहा है आपको, लेकिन ऐसा जातक तब भी 2 नौकरियां बदलता है मिनिमम, ही विल चेंज मिनिमम 2 जॉब्स। फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि क्या कि मेरे कुंडली में चीटिंग का योग है या नहीं। चीटिंग योग आ जाइए, मैं सिखा देता हूं। अभी जैसे मान लीजिए मीन राशि में राहु गोचर कर रहा है, मान लीजिए आपकी मीन राशि यहाँ है, मंगल बैठा हुआ है, राहु गोचर कर रहा है, तो ये चीटिंग योग बन गया आपके लिए, चीटिंग योग हो गया। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सावधान हो जाइए, किसी को उधार नहीं देना, किसी को क्रेडिट के ऊपर पैसे नहीं देने हैं। समझ रहे हैं आप? हेलो? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीटिंग योग है। आ जाइए, अब आता है, आप चाहे जॉब करते हैं या क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। 6th हाउस छोटा लोन, अष्टम भाव बड़ा लोन, तो आप लोन वाली बात करते हैं। अगर आपके छठे घर में बैठे ग्रह की दशा आ गई तो वो आपको लोन की ओर लेकर जाएगा। क्लियर है? लोन के चक्कर में ना फंसे तो सुखी रहेंगे, मैं थोड़ा सा क्लास में अच्छे से समझा दूंगा।
कि लोन बहुत पीड़ा दे देता है। मेरी अभी कल या परसों की क्लास में था, समवन इज सेइंग जुपिटर सिटिंग इन द सिक्स्थ भावा एक्सपेक्टिंग द सेकंड हाउस हाउस ऑफ मनी। ये दूसरा भाव आपका धन का है ना, तो उसकी बृहस्पति की दशा में जातक लोन लिया। जब भी आप लोन लें अपना पहले सेफ गार्ड देख लें, क्योंकि छठा गार्ड जो है ना वो बैंड भी बजा सकता है आपको, तो इस वजह से है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन ट्रैवलिंग है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, फॉरेन ट्रैवलिंग। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मिथुन लगन है और यहाँ पर मीन राशि है, जुपिटर यहाँ बैठा है, तो संभावनाएं हैं आप विदेश जाएंगे जॉब के लिए, फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो हम विदेश वाला ये पॉइंट भी पढ़ेंगे। शेयर मार्केट का मैंने आपको गिफ्ट देना है, शेयर मार्केट कुंडली में D1 में हम सूत्र जो है इसके पढ़ेंगे शेयर मार्केट के। वो सॉरी मैं रिवील यहाँ नहीं कर सकता, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से सीखना। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट का फोन आया, मैं आपको एक दो टिप्स भी दे रहा हूँ वास्तु की भी यहाँ, जबकि कोर्स है जॉब और बिजनेस का। तो वो परेशान थी, बच्ची गुड़िया परेशान थी कि अंकल बहुत परेशान हूं मैं। तो मैंने कहा ऐसा करो तुम वाईफाई उठा के वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो। आपको ये कहे कि मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा है बट मेरा लिंक पैदा नहीं हो रहा, तो चेक योर ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर वर्किंग प्लेस एज वेल एज योर हाउस। सिंपल। आप कोई कहे जी मैंने 20 जगह अप्लाई किया है पर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है नौकरी के लिए, तब आप घर की उत्तर दिशा में वास्तु दोष ठीक करिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी आ जाएंगी, किसमें कहा नहीं आएंगी। समझ रहे हैं आप? सिंपल सा है, आप व्यापार करते हैं धन नहीं आ रहा तो धन की दिशा उत्तर है, तो आप उत्तर दिशा को ठीक करिए। व्यापारी लोगों को दो जगह रेक्टिफिकेशन वास्तु करना है, ऑफिस एज वेल एज रेजिडेंस, तो जल्दी रिजल्ट आएंगे। अगर सिर्फ ऑफिस कर रहे हैं तो रिजल्ट लेट आएंगे। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से सीखिए। अब देखिए मैंने अभी कहा कि चंद्रमा आपका नेटल का यहाँ बैठा है, शनि यहाँ पर आया, तो आपकी साढ़े साती शुरू हो गई, मतलब मध्य भाग आ गया साढ़े सात। ऐसे ही मैं साढ़े साती की तरह एक टेक्निक पढ़ाता हूँ, एक है राहु से प्रॉब्लम रहेगी, साढ़े साती की तरह इसका जो रिफ्लेक्शन है लाई के साढ़े साती, दूसरा सूर्य से, ये भी साढ़े साती की वाले रोल अदा करते हैं। क्लास के अंदर मैं चेक करवाऊंगा क्योंकि ये साल में तो होता रहता है अप एंड डाउन, और राहु का मुझे आप चेक करके बता देना। समझ रहे हैं आप? सिंपल सी बात है, तो हमें इसका अप एंड डाउन देखना है। अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट, D10 में देखिए, अगर आपका वीनस स्ट्रांग है D10 के अंदर, सॉरी D10 में वीनस स्ट्रांग है, तो आप प्राइवेट नौकरी में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्यों ऐसा कहा? नाड़ी में वीनस पैसा है, वीनस रिप्रेजेंट मनी इन द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इफ योर वीनस इज स्ट्रांग इन द D10 चार्ट देन गो फॉर द प्राइवेट जॉब। सिंपल सी बात है। इफ योर सन इज स्ट्रांग इन द D10 देन यू कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। बात खत्म। क्लियर है? तो हमें ये देखना है कि प्लेनेट कौन सा स्ट्रांग है। दूसरी बात, फिलहाल मेरा कल ही रेमेडी का कोर्स खत्म हुआ है। हम रेमेडी कहाँ गलत कर देते हैं, जिस ग्रह की दशा चल रही है उस पर ज्यादा फोकस कर गए।
नहीं, जो पापी ग्रह देख रहे हैं वो उनका इलाज कौन करेगा? उनका भी तो इलाज करना है ना, तो वो भी जरूरी है। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से हमको जो है चीजों को समझना है, और जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सपोज किसी की कुंडली में शनि मंगल और बृहस्पति की युति है, फिर से बोल रहा हूं, शनि मंगल और बृहस्पति, तो हो सकता है जातक का मैनेजमेंट स्किल बहुत बेहतरीन हो, बहुत अच्छा हो। मैनेजमेंट स्किल में कह रहा हूं। आगे चल रहे हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब कोई कैरियर में आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आया, आप उसके थर्ड हाउस पर फोकस करिए। D1 चार्ट के लगन कुंडली के थर्ड हाउस पर फोकस करिए। वो ये बता रहा है थर्ड हाउस के जातक कितने एफर्ट्स करना चाहता है। अगर वहां शुभ ग्रह बैठा है तो एफर्ट्स नहीं कर रहा वो। याद रखिए, 3, 6, 10, 11 ये उपचे भाव है। उपचे भाव में पापी ग्रह बैठने से जातक संघर्ष ज्यादा करता है। और ऐसा नहीं है उसे फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा। शुभ ग्रह बैठने से संघर्ष कम होता है, ये नहीं भूलना है आपने। शुभ ग्रह बैठा भूलिए, संघर्ष करिए भाई साहब आप। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। और आप, जैसे अमिताभ बच्चन का है, आप अभी गूगल पर देख लीजिए। अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर सभी ग्रहों का प्रभाव सेकंड हाउस पर था। तो कौन सा कुंडली का भाव एक्टिवेट हो गया? देखो, सभी ऑलमोस्ट जो 9 ग्रह थे, 9 ग्रह में से आप एवरेज निकालिए किन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा किस भाव पर आया। तो अमिताभ बच्चन का सेकंड हाउस पर था। वाणी से पैसा कराया, वाणी से पैसा आया, फिल्म इंडस्ट्री में है, सब कुछ है, उनके डायलॉग बड़े फेमस है। आप समझ रहे हैं? तो ग्रह कहाँ आपको बता रहे हैं, वो आपको दिशा बता रहे हैं, हम उस दिशा में जाना चाहते हैं। ठीक है ना? किसी की कोई क्वेरी है, मेरे को सीधा डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट है मेरे को सीधा अनम्यूट करके पूछ लेंगे। कल 4/11/2024 को ये कोर्स स्टार्ट होगा, 8 से 9 टाइम रहेगा। 5 दिन का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस आपको क्या होगा, ई सर्टिफिकेट है इफ यू आर इंटरेस्टेड। प्लस इसका फी 2, 3, 4, 5 है, नथिंग इज देयर बट बेस्ट टेक्निक यू विल गेट इन द क्लास। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? किसी का कोई क्वेरी है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।